मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कहीं भी ड्यूटी पर जा रहे हैं, मूल्यांकन ड्यूटी है, एग्ज़ाम ड्यूटी है, किसी भी तरह की कोई भी ड्यूटी है, तो आपको वहाँ पर जाकर हमारे शिक्षक ऐप के द्वारा ई अटेंडेंस लगानी है। तो उसके लिए आपको ओडी सिलेक्ट करना पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कीजिए और जो आपकी लोकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। वैसे हमारे शिक्षक ऐप ऑन करते ही लोकेशन ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, पर फिर भी सभी के फ़ोन एक जैसे नहीं होते हैं। तो क्या करना है आपको कि आपकी जो लोकेशन है उसको ऑन करके रखना है। जैसे ही आपका हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो उसके बाद आपको ओडी सिलेक्ट करना है। ओडी में आपको लोकेशन चेंज नहीं करना पड़ता है। ओडी में जहाँ कहीं भी आप ड्यूटी पर पहुँचते हैं तो वहाँ की लोकेशन अपने आप ही ट्रेस हो जाती है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें पूर्ण प्रोफाइल देखें, उपस्थिति विवरण देखें, अवकाश सारांश विवरण देखें, प्रशिक्षण अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति देखें, ओडी अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति देखें, ओडी अनुरोध स्थिति देखें। इस तरह से आएगा। तो आपको सबसे पहले उसको ओपन करके इस तरह से देख लेना है। उसके बाद आप पूर्ण प्रोफाइल में जाइएगा। सबसे पहले तो आप जैसे ही पूर्ण प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोफाइल फ़ोटो चेंज नहीं करना है, पर फिर भी मैंने वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद यहाँ से अपडेट ऑफिस लोकेशन, ये पूर्ण प्रोफाइल है। यहाँ पर जाकर आप अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं और अपडेट ऑफिस लोकेशन कर सकते हैं, पर ये ओडी में नहीं होता है। ये आपको मैं वैसे ही वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। अगर आपको कभी भी लोकेशन चेंज करना हो तो आप पूर्ण प्रोफाइल खोलकर अपडेट ऑफिस लोकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ का आपको फ़ोटो खींचकर डालना होगा। अब आपको ओडी लगाने के लिए क्या करना है कि जो शिफ्ट दिया होता है, आपकी स्क्रीन पर उपस्थिति लगाते हैं, उसके नीचे शिफ्ट का ऑप्शन दिया होता है। पर ये जो आपको ओडी लगाना है, ये सब आपको अटेंडेंस चेक इन करने से पहले लगाना होता है। तो आप जब शिफ्ट का चयन करेंगे तो इस तरह से पूरा खुल जाता है। तो उसमें आप ओडी सिलेक्ट कर लीजिए। ओडी सिलेक्ट करने के बाद ओडी कार्य प्रकार का चयन करें। ओडी किस तरह की ले रहे हैं आप, तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। मूल्यांकन, बैठक, स्कूल कार्य, बीएलओ, परीक्षा ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, खेल आयोजन। तो इनमें से आपका जो भी है वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करना मतलब उसके ऊपर आपको टिक करना है, तो टिक करेंगे तो इस तरह से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइम इन और चेकआउट इस तरह से आएगा। तो ये जो टाइम इन और चेकआउट है, ये पूरा दिन वालों का है, ओडी का नहीं है। जो पूरे दिन वाले होते हैं उनका है ये, तो ये ओडी का नहीं है। पर आपको शिफ्ट चेंज करने के बाद ओडी सिलेक्ट करना है। ओडी सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ऑन ड्यूटी लिखकर आ रहा है। अब ओडी कार्य प्रकार का चयन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना ओडी किस काम से ले रहे हैं उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे ही आपकी ओडी आएगी, परीक्षा में ड्यूटी है, तो इस तरह से 6:30 से 11:30 AM, 1 PM से
8:30 PM। तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की पुष्टि करनी है। जैसे ही आप शिफ्ट की पुष्टि करते हैं उसके बाद आपकी जो भी ड्यूटी है वहाँ पर आपका चेक इन और चेकआउट टाइम दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और जब भी आपको चेक इन तो आपका तुरंत हो ही जाएगा, पर चेकआउट का टाइम भी वहाँ पर दिया हुआ होगा। और इसमें मॉर्निंग भी आती है, किस समय की आपकी ड्यूटी है, कितना टाइम है, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो शिफ्ट पुष्टि करें, इस यहाँ से पूरा दिन जो दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका जो टाइम है वो भी निकल के आ जाता है, कितने समय की ड्यूटी है, सुबह की है, दोपहर की है, पूरे दिन की है। उसके बाद शिफ्ट पुष्टि करें, इससे आप इसको लॉक कर सकते हैं और शिफ्ट बदलें, यहाँ से क्लिक करके आप इसको बदल सकते हैं। तो ये है आपकी ओडी के लिए, आपकी कहीं भी ऑन ड्यूटी लगती है, कहीं भी दूसरी जगह आपकी ड्यूटी होती है तो उसके लिए है। और ये आपका पूरा विवरण है, आप इसमें सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, देख कर सकते हैं जो भी है, आप कितने दिन अनुपस्थित रहे, कितना आपने हाफ डे लिया है, आपके कितने अवकाश स्वीकृत हैं, अस्वीकृत कितने हैं, कितना आपने काम किया है पूरे माह में, ये सब इसमें एक एक चीज़ आ जाती है। और आपके जितने भी अवकाश हैं वो यहाँ पर अवकाश भी काउंट होंगे। आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने कितने अवकाश लिए थे, कौन से, कहाँ से, क्या है, आपका एक एक चीज़ का इसमें विवरण बिल्कुल क्लियर है। आप इस तरह से ओडी लगा सकते हैं। अगर आपको ओडी लगाने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप वीडियो को एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो आप 2-3 बार देख सकते हैं। इसमें मैंने ओडी के साथ साथ आपको लोकेशन कैसे चेंज करनी है और आप अपने व्यवसाय से संबंधित सारी जानकारी, कितने अवकाश हैं, कितनी ड्यूटी है, एक एक चीज़ इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है, नवीनतम परिपत्र और आदेश, परिवेदना स्थिति, सर्वे फार्म, छुट्टी आवेदन, प्रोफाइल सेटिंग, प्रशिक्षण आवेदन, ये सब कुछ आपका सेटिंग है। यहाँ से आप जो जहाँ भी जाना चाहते हैं और जो भी सेटिंग करना हो वो सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप ये जो रंगीन दिए हुए हैं रंग, इनसे आप पता कर सकते हैं कि पूर्ण उपस्थिति मतलब ग्रीन होना, हरा रंग होना, अपूर्ण उपस्थिति नीला रंग होना, पीला रंग हाफ डे, लाल रंग अनुपस्थित और नारंगी लंबित अवकाश और हल्का हरा स्वीकृत अवकाश और हल्का गुलाबी अस्वीकृत अवकाश, फिरोजी कलर है प्रशिक्षण के लिए और स्लेटी रंग है छुट्टियों के लिए। तो यहाँ से आप एक एक रंग का, एक एक चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से देखकर आप पता कर सकते हैं आपका कितना क्या इसमें दिया हुआ है, आसानी से आप चेक कर सकते हैं इसके। और इस डिब्बे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी चेक इन चेकआउट आपने नहीं किया है वो डिटेल भी आप पता कर सकते हैं। उसके बाद जो मासिक उपस्थिति सारांश है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, कितना लॉगिन किया है, कितना लॉग आउट किया है, अपूर्ण स्थिति आपकी कितनी है, प्रशिक्षण लॉग आउट, प्रशिक्षण अपूर्ण उपस्थिति, हाफ डे, अनुपस्थित, कार्य दिवस, यहाँ पर सब कुछ दिया है। एक एक चीज़ यहाँ पर नोट की जाती है। और ये आपकी फिर से पूर्ण प्रोफाइल आ गई। यहाँ से आप पूर्ण प्रोफाइल में जाकर एक एक चीज़ नोट कर सकते हैं। और नहीं तो आपको अपनी उपस्थिति देखना हो तो यहाँ से देखिए, अवकाश सारांश देखना हो तो यहाँ से आपकी स्कूल की लोकेशन क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और आपके लिए कोई नया आदेश आया है, आपके विभाग में कोई नया आदेश आया है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। परिवेदन, आपकी कोई भी समस्या है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और ये आप जब उपस्थिति दर्ज करते हैं, शिफ्ट लॉक हो जाती है, आपका सब कुछ आ जाता है, तो आज की आपकी उपस्थिति पूर्ण हो गई है। उसके बाद कुछ इस तरह से आता है, आपका सब कुछ पता चल जाता है। टाइम इन आपने कितने बजे किया, टाइम आउट कितने बजे किया, कार्य समय कितना हुआ, ये सब बिल्कुल यहाँ पर आता है। तो आप इस तरह से
देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं हमारे शिक्षक ऐप के द्वारा। एक एक चीज़ इसमें नोट होती है। अभी नया ऑप्शन आ गया है इसमें कि आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल ऑफिस लोकेशन अब से अपडेट नहीं होगी। ट्रेनिंग वगैरह अपडेट करने के लिए आपको ओडी सिलेक्ट करना होगा और ओडी के लिए कोई भी आपको लोकेशन का नहीं देना है, लोकेशन अपने आप सेट हो जाएगी।